यस बच्चों, आज की क्लास में हम डेटा हैंडलिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया था, अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद डेटा हैंडलिंग का हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका, सॉरी, डेटा हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है तो उनको भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीछे जितने भी हमने क्लासेस लिए मैक्सिमम क्लासेस का वीडियो रिकॉर्ड है, उनको रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के बाद स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज कराया जाएगा, यानी रिवीजन बैक शुरू हो जाएगा एक तरह से वहां से स्टार्टिंग से, क्योंकि मैथ्स के यहाँ पर 2 टीचर हैं तो इस हिसाब से सिलेबस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिलेबस भी हो जाएगा, चीजें ऐसा ऐसा रिवीजन में भी आ जाएंगे। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा का रेंज क्या निकल करके आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से हमें लोएस्ट वैल्यू को लेस करना है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को लेस करना है। हाईएस्ट आपके पास कितना है, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये वाली है तो ये 25 होगा, और लोएस्ट जो वैल्यू है वो सबसे छोटी वो आपके पास 4 है। इस हिसाब से रेंज आपका 21 आ जाएगा। आंसर नंबर होगा बी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है सबका। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 20 एंड 30। 20 एंड 30 का क्लास मार्क क्या होगा बच्चों, 20 और 30 का, यस सुनिए पहले, 20 एंड 30 का क्लास मार्क क्या होगा। तो कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास भी है, कुछ बच्चों की सेकंड क्लास है, कुछ बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा इसलिए सुनना है। तो क्लास मार्क जो होता है तो क्लास इंटरवल से बनता है, क्लास इंटरवल की उस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्लास मार्क निकालने के लिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों का सम करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो अपर लिमिट जो होता है वो आपका क्या है 30, और लोअर लिमिट जो है इसके अंदर क्या है 20। जब दोनों का सम करेंगे तो वो आ जाएगा 50, और 50 से 2 को डिवाइड करने पर आपके पास में 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 1 था वो 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज कॉल्ड। किसी भी डेटा के अंदर जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों वो क्या कहलाता है। तो वो अभी मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पर रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अरशान नाम है ना आपका, अरशान और अरहान। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को लेस करते हैं। बात समझ में आती है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को लेस करते हैं। तो यहां पर आप हाईएस्ट वैल्यू क्या है 25, इसमें से लेस किया इस तरह। तो जब हाईएस्ट में से लोएस्ट को लेस कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, रेंज कहलाता है। तो यहां पर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू में से जब लोएस्ट को घटाते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के डेटा को, डेटा में से किसी ऑब्जर्वेशन को, तो वो कहलाता है रेंज। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द इंटरवल 35 to 45, 45 इज कॉल्ड। किसी इंटरवल में 35 से 45 जो वैल्यू है जिसमें 45 क्या कहलाएगा। देखो बच्चों ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट कहलाता है, तो आपका आंसर होगा 45 अपर लिमिट। बात समझ में आई, यानी जो पहले वाली लिमिट है उसको लोअर कहते हैं और जो बाद वाली लिमिट है उसको अपर लिमिट कहते हैं। ये चीजें सबकी क्लियर हैं सभी बच्चों की। आगे बढ़ते हैं। The number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency। यानी यहां पर जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का, जो किसी डेटा का पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के जो नंबर ऑफ टाइम्स जो दिया जाता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। याद रहे ये सारी चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन हिस्टोग्राम। मैं थोड़ा सा अप कर देता हूं, मैं सबका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे कहा गया है इन हिस्टोग्राम, सॉरी इज हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स। यानी जो उस हिस्टोग्राम के अंदर रेक्टेंगल बनते हैं, जैसे कि आपको हिस्टोग्राम याद होगा कुछ इस वे में होता है, ये y है, ये आपका x है, ये आपका ओरिजिन है, और यहां से हिस्टोग्राम कुछ ऐसे करके बनता है, ये इस तरह आ गया, ये इस तरह से आ गया, ऐसे करके। तो ये जो हाइट्स हैं एक्चुअल में जो हिस्टोग्राम का जो क्लास इंटरवल होता है, या क्लास साइज होता है, या रेंज होता है, या फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है इसमें से, ये आप लोग बताइए जरा मुझे जी। तो आप यहां जरा जल्दी से बताएं मुझे। क्लास इंटरवल पक्का, क्लास इंटरवल यहां बेटा कुछ, यस। अब इसका जो आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो यहां से ये चीज समझ में आती है
नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। टैली मार्क्स जो यूज होता है किसके लिए होता है, वो लोअर लिमिट, अपर लिमिट या क्लास मार्क या फ्रीक्वेंसी। तो टैली मार्क्स का जो इस्तेमाल होता है वो बेटा वो भी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी डेटा की कोई भी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे समझो, क्योंकि आप जब क्लास 8 के अंदर डेटा हैंडलिंग पढ़ के आए होंगे तो वहां पर टैली मार्क्स भी जरूर बताया गया है। तो टैली मार्क्स के लिए देखो, एक 1 2 3 4 और मान लो किसी की 6 है तो आपने एक और बनाया, ये मतलब 5 पे ये कट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 6 होगी। ये टैली मार्क्स कह जाता है। तो टैली मार्क्स जो बनता है फ्रीक्वेंसी पर बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, इसका आंसर भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जो टैली मार्क्स होते हैं। यानी जो हम इस तरह से लाइनिंग करके काउंटिंग करते हैं, 4 बनने के बाद उसको कट करते हैं, वो 5वां माना जाता है। इतनी बात समझ आती है सबके? ठीक है, सबका क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी होगी बताओ बच्चों? है ना, ये मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में बताया। याद रखना बेटा, अशर नाम है ना आपका, अरशान बेटा, याद रखना कि प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की आपकी होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। Which of the following is the probability of the sure event? तो बच्चों श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होती है बच्चों में। ये चीजें छोटी छोटी आप लोग को याद रखनी है सभी बच्चों को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन करके आते हैं एंट्रेंस के अंदर। ठीक है, आसान साहिर बेटा समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है a coin is tossed which of the following is probability of getting a head or tail। यानी एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है, इनमें से हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसमें एक हेड होता है एक कॉइन में और एक ही टेल होता है। जब टॉस करेंगे तो 1/2 यानी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं नीचे, और जितना हम पूछा जा रहा है फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखते हैं, तो उस हिसाब से बनेगा बच्चों 1/2। अच्छा, ये बात समझे? क्योंकि कॉइन जो होता है ना बेटा, जो कॉइन होता है उसके 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है ना। अब कॉइन को मैंने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा किसी एक इवेंट की, तो वहां पर हेड की अगर मैं मानता हूं, तो भाई अगर हेड की मानता हूं, चलो ऐश लिख ले रहे हैं, तो हेड एक ही है ना, एक लिखा, और ये दोनों मिलाकर कितना है 2, तो 1/2। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी मानूंगा टेल की, तो भाई टेल कितना है, एक है 1 और टोटल कितने हैं 2, तो 1/2। तो इस हिसाब से ये समझ में आता है बच्चों कि टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह, क्योंकि बेटा मैंने आज आप जाकर के जो न्यू कमर्स हैं, खासतौर पे आप और या जो भी बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं करी है, उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। आगे वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया ना, उसको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में और उसके अलावा डाइस के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। सभी बच्चे उसमें से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहां पर 0y है। क्या है? 0y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। 0y आर द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 11। 0y are the coordinates of a point lying on which of the following। इसके अंदर कह रहे हैं कि 0y वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपके लाई कर रहे हैं ओरिजिन पे, साहिर, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, या इनमें से एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी और जितने बैठे हैं सभी लोग इस चीज को जरा समझ लो। जब कभी भी इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब है बच्चे कि यहां पर इसकी वैल्यू होगी x, यानी ये x की वैल्यू है, और ये y में अगर कोई वैल्यू होती है, यानी पहले वाला ये तो y का y माना जाए। मेरा कहना यह है कि किसी ब्रैकेट में जो 2 वैल्यू लिखी, जैसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट के अंदर आपका पहले वाली वैल्यू बच्चों x होगी, बाद वाली वैल्यू y होगी। इतनी बात समझ आती है? याद रखना। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है, अरशान और अरहान सभी बच्चों को, अली और मानव सभी बच्चों को। मैंने कहा कि ये x है ये y है। जब कभी भी x की वैल्यू 0 होगी सुभान, तो वहां पर शायद क्या होगा कि वो जिस किसी भी एक्सिस के ऊपर, मतलब जिसकी भी वैल्यू 0 होगी तो उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू जिसकी देखिए उस एक्सिस के ऊपर उसके ग्राफ शो किया जाएगा। इतनी बात समझ आई? मेरा कहना है कि 0y अगर है तो इसका मतलब y की कोई ना कोई यहां पर वैल्यू है। इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले लो कि मिसाल के तौर पे कि ये 0 है
और y की वैल्यू यहां पर 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? कितनी होगी बच्चों? 2। तो इससे समझ ये आ रहा है, एक एग्जांपल होता है, y की वैल्यू यहां पर कुछ ना कुछ है। अब अगर जो भी 0 के अलावा यहां लिखा हुआ है तो वो y है, और इससे पहले जो लिखा हुआ है वो x है। तो जब कभी भी ऐसा होता है किसी एक का 0 और किसी एक की कोई वैल्यू है, चाहे वो x या y की शक्ल में लिखी हो, तो हमेशा उसी एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ शो होगा। आगे बात समझ में? मेरा कहना यह है, आपकी सिस्टर भी नहीं है ना आज, मेरा कहना यह है कि यहां आपके पास में जो वैल्यू y की है तो ये y एक्सिस पे शो होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में 0x दे रखा है, तो आपका आंसर y एक्सिस आएगा। आई बात समझ? अगर इसकी जगह ऐसा होता बच्चों कि यहां पर x होता और यहां पर 0 होता, या इसका एग्जांपल ऐसे ले लो बच्चों कि अगर मैंने यहां रखा x की जगह 2 और y की जगह 0, तो अगेंस्ट में जहां भी 0 आएगा उसके अगेंस्ट वाली जो वैल्यू, शाहनवाज और अली सीधे बैठो, उसके अगेंस्ट वाली जो वैल्यू है उस एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू शो होगी। यानी इसके अंदर ये x है और ये y है, तो इस हिसाब से x एक्सिस के ऊपर ये शो किया जाएगा जब ऐसा होगा। इतना समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, बात क्लियर है सबकी? सुभान कोई कंफ्यूजन है? मैंने बहुत ठहर करके और बहुत आराम से एक एक स्टेप को बताया, लेकिन कुछ बच्चे अगर कोचिंग से बाहर चले गए थे तो उनके समझ में नहीं आया होगा। मुझे उम्मीद है कि उनके समझ में जरूर नहीं आया, क्योंकि कई बच्चे मेंटली इधर उधर घूमने चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस पकड़ के लाना पड़ता है कि आप कोचिंग में बैठे बैठ जाओ बेटा। अब सुभान इस वक्त थोड़ी देर पहले भुजपुरा घूम रहे थे, मैंने पकड़ के लाया हूँ, अपने मोहल्ले में भुजपुरा में घूम रहे थे। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बच्चे जब फोकस नहीं करते प्रॉपरली तो उनके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो क्वेश्चन उनके समझ नहीं आ रहे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा किसी भी ब्रैकेट में जो 2 वैल्यू दे रखी होंगी, अरहान, अरशान, सुबहान, शाहनवाज, अली, मानव, साहिर और सभी गर्ल्स, सुन लीजिए कि यहां पर जो है जो भी पहले वाली वैल्यू अगर है वो x होती है, बाद वाली वैल्यू y होती है। जब कभी भी x 0 होगा और y की कोई वैल्यू होगी तो ये आपका हमेशा y एक्सिस पे शो किया जाएगा। इसका ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो गई। और जब कभी भी x की कोई वैल्यू होगी बच्चों, जैसे मैंने इधर बनाया, और y का 0 होगा, तो वो हमेशा किस पर शो किया जाएगा? x एक्सिस पर शो किया जाएगा। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखें। बात क्लियर? इसको ऐसे जहन बना लो कि 0 जिस एक्सिस के लिए भी होगा उसके अलावा वाली एक्सिस जो है, यानी 0 अगर y पर है तो x की कोई वैल्यू होगी, 0 अगर x पर है तो y की कोई वैल्यू होगी। तो जिसकी भी वैल्यू होगी, या x या y लिखा हो या उसकी वैल्यू लिखी हो, तो उस एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ शो होगा। एक और बात, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर दोनों जगह 0 हो, तो मेरे भाई फिर वो होता है ऑरिजिन पर। ऑरिजिन मतलब जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो कहलाता है बच्चों ऑरिजिन। जैसे कि यहां पर है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑरिजिन है 0 0। ये क्या है बच्चों? 0 0। ये आपका ऑरिजिन है। इतना क्लियर? समझ आ गया? ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है द पॉइंट 32, ध्यान से सुनना, द पॉइंट 32 इज नियरर टू एक्स एक्सिस के नियरर रहेंगे ये पॉइंट, या वाई एक्सिस के नियरर रहेंगे, या ओरिजिन के, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वो क्या है मैं बता देता हूं। वो ये है, देखो याद रखो, जो ब्रैकेट में जो 2 वैल्यू आपको दे रखी होती हैं, वो एक 3 है एक 2 है, तो हमेशा ये पहले वाला x होगा और ये वाला आपका बच्चे y होगा। इतना क्लियर? पहले वाला क्या होगा? x, और दूसरा वाला क्या होगा? y होगा। इतनी बात सबके समझ में आती है? तो एक बात यहां पर समझ में ये आ रही है कि पहले वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। अब कह रहे हैं कि ये वाले पॉइंट का जब ग्राफ बनाएंगे, इस पॉइंट का इन 3 और 2 का ग्राफ बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन जिसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं उसको XY कोऑर्डिनेट प्लेन, XY कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या XY प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। याद रखें इन चीजों को। तो जब कभी भी ये ग्राफ बनाया जाएगा तो वहां इस ग्राफ के हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से कौन सा एक्स एक्सिस के ज्यादा करीब होंगे दोनों वैल्यू जब बना देंगे इसका ग्राफ, या वाई एक्सिस के ऑरिजिन के। देखो बच्चों, ये 0 है ना, ये आपका 1, ये 2, ये 3, इसी तरह से बच्चों ये 1, ये 2 और ये आपका 3 होगा। क्या होगा बच्चों? 3 होगा। ऐसे समझो। तो मैं कह ये रहा था कि यहां पर जो है आपके पास में 3 वैल्यू मैंने पॉजिटिव बनाए। अब जरा एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है? 3। तो 3 कहां आएगा? यहां आएगा, और ये 3 और 2 के सामने पॉइंट बनेगा। इस बात को जरा ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूं। ये क्या है बच्चों? 3, और वाई एक्सिस का क्या है? 2। तो 2 यहां है और 3 यहां है, 2 यहां है 3 यहां है, तो दोनों एक दूसरे के सामने कहां आएंगे बच्चे? यहां पर आएंगे, इस जगह पर।
जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया। आई बात समझे? तो अब जो पॉइंट ये बना है इसको हम कहेंगे 3,2। तो ग्राफ के ऊपर ऐसे शो होता है। अर्शन बात समझ आ रही है? ठीक है गर्ल्स, अल्फिया, आफिया और जोया। तो यहां 3,2 जो बना है, अब ये 3,2 किसके नियरेस्ट है भाई? अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, अगर मैं एक्सिस तो y एक्सिस की बात करूंगा तो y एक्सिस से ये कितना दूर है? 3 स्टेप दूर है ना? और x एक्सिस से कितना दूर है? x एक्सिस यहां है, तो x एक्सिस से ये 2 स्टेप दूर है, तो ही तो पॉइंट दूर है। तो किसके नियर ज्यादा हुआ? x एक्सिस के। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह से आप चेक करेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसा कि मैंने यहां बताया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों x एक्सिस। क्या होगा? x एक्सिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग मुझे बताएंगे कि ये वाला पॉइंट किसके करीब है? एक्स एक्सिस के है, वाई एक्सिस के है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव है, कोई घबराना नहीं है, नेगेटिव भी बनाना है। ये वाई है, आप लोग इसको ड्रॉ करो, मैं बता देता हूं कैसे बनेगा, बस इतना आप फिर मुझे चेक करके बताएंगे। ये एक्स एक्सिस है, देखो -5 है ना, तो यहां पर हमें 0 नेगेटिव वाले बना लो, इसकी जरूरत है हमें। 2 -3 और -4 और -5। और वाई एक्सिस का आपका 1 और इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसी तरह से आपका देखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका 1 2 3 और ये आपका हो गया यहां पर। ओके, एक मिनट, ये आपका हो गया बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां जो है जो हम बना रहे हैं, देखो बच्चों, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, इस तरह से हम देख रहे हैं। मेरा कहना यह था कि यहां पर -5 और 6, अब -5 और 6 कहां तक जाएगा, उसका ग्राफ इस तरह से जल्दी से आप लोग बना के मुझे चेक करके बताओ यार, कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14। सर ऑप्शन टिक नहीं लगाया, कोई बात नहीं, वो आपको मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये बात कही गई है बच्चे कि द पॉइंट -3 और आगे कहा गया है -3 इज नियर टू। अब देखो दोनों बराबर है ना, मैंने अभी क्या इसका कॉन्सेप्ट, इसकी ट्रिक क्या बताई थी भाई? जिस किसी भी कोऑर्डिनेट में जिसकी भी वैल्यू आपको दे रखी होगी ज्यादा वाली, तो उसी एक्सिस के वो करीब ज्यादा होगा, नियरर ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो मेरा कहना है कि अब जब दोनों इक्वल हो, जैसे 0 0 है तो वो ओरिजिन पे जाएगा, अब जैसे 3 3 है तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब नेगेटिव है तो 3 3, तो यहां पर क्या होगा? अब यहां समझने वाली बात है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस दोनों के ये इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर होगा, करीब होगा। कहना मतलब है कि एक्स एक्सिस के भी -3 पॉइंट करीब है और वाई एक्सिस के भी -3 पॉइंट करीब है। बात समझ आ गई? तो इस हिसाब से आपका आंसर ये बन रहा है, जब कभी दोनों वैल्यू सेम हो तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई सबके? अच्छे से क्लियर है सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट के अंदर कहा गया है बच्चों कि द पॉइंट 04 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 04 पॉइंट जो है वो किस जगह पर लाइज करेंगे? 04 पॉइंट जो है वो किस जगह पे लाई करेंगे? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन या नन ऑफ दीज। तो भाई यहां पर अभी मैंने बताया कि जिस किसी भी एक्सिस की, अरशान और अरहान सुनने की जरूरत है गर्ल्स एंड बॉयज, जिस किसी भी एक्सिस की वैल्यू दे रखी होगी उस एक्सिस के ऊपर वो लाई करेगा। अदरवाइज जैसे 0 के कॉम्बिनेशन में है ना, अभी मैंने पीछे 0x 0y का बताया था, तो ऐसे आ गया 04, तो अब 4 किस पर आएगा? 4 किसकी वैल्यू है भाई? y की। x किसकी है? x की। तो y एक्सिस के ऊपर ये शो करेगा। आया समझ में क्वेश्चन? सबका क्लियर? इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, बाकी तो आपके पीछे की कंप्लीट सारी वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड है, ठीक है ना? इस वीडियो को आज ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखना जा करके, रिवाइज आज ही करना है और इसी वीडियो से नोट भी करना है। जितने टीचर ने अभी तक क्लासेस ली हैं उनका भी सेम डे आज ही सभी को रिवाइज करना है। घर जाकर के नोटबुक में प्रॉपर्ली हर एक नोटबुक अलग बना लो, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग बना लो, इंग्लिश हिंदी उर्दू की एक बना लो साथ में, और एक उसके अलावा आपकी जो अलग से साइंस चल रहा है और मैथ्स चल रहा है, इंग्लिश का एक अलग कर लो, उर्दू हिंदी की एक कर लो, अपने हिसाब से ऐसे बना लो, लेकिन हर एक नोटबुक में प्रॉपर्ली डेली बेसिस पर आपका वर्क होना चाहिए और रिवीजन डेली करना है सभी बच्चों को, ठीक है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द पॉइंट -30 लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। -30 कहां लाई करेगा भाई? अब देखो इसके अगेंस्ट में 0 कहां है? y पर, और 3 कहां है?
एक्स एक्सेस पर। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए? एक्स एक्सेस। वेरी गुड। अब उम्मीद है कि सब लोग समझ रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आई होप कि उनके भी समझ आ रहा होगा। कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द पॉइंट्स -3 2 और 2 3 रिप्रेजेंट, यानी -3 2 और 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी ये डिफरेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सेम पॉइंट है या ओरिजिन का है या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ओरिजिन भी नहीं होगा, सेम पॉइंट है ये। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम है, ये अलग है बेटा। ये -3 2 ये x का माना जाएगा यहाँ पर, ये y का होगा, और ये बच्चे x का होगा और ये y का। अब जरा देखो, अब सेम है यानी क्या डिफरेंट है ना? यही तो बात है, देखने में लग रहे हैं सेम और इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, सबका क्लियर? अगला क्वेश्चन, बाई ज्वाइनिंग -1, 1, 0 0 एंड 3 3 रिप्रेजेंट, यानी जब हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या रिप्रेजेंट होता है? यानी एक ट्राइंगल बनेगा या एक कर्व लाइन बनेगा या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा या स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। तो इस हिसाब से आपको यहां पर देखना है। इसको जरा पॉज करें और इस क्वेश्चन को सभी लोग अभी मुझे करके बताएं। देखो भाई, यहां पर जो है आपका एक कोऑर्डिनेट है 0 0, एक है -1 1, तो यहां हमने 1 2 और 3, यहां 1 यहां 2 यहां 3, यहां -1 यहां पर -2, इस तरह से चल रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहां पर -1 और उसके बाद में यहां -2 हो गया। जरा समझना, अब यहां -3 2 दे रखा पहले वाला, तो -3 x एक्सिस के ऊपर आएगा और 2 y एक्सिस के ऊपर आएगा। इसको जरा समझना, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, 3 2 यहां बनेगा। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूं पॉइंट पर, 3 2 यहां बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में 2 3 है, तो 2 3 है, 2 जो है x एक्सिस के ऊपर है और y जी बेटा, अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, -1, अच्छा ये वाला है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मुझे लगा ये क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तो 18 क्वेश्चन के हिसाब से ये जो जा रहा है, ओके, -1 तो -1 कहां आएगा? यहां आएगा। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, 0 0 कहां आएगा? दोनों जगह 0 है, तो वो ऑरिजिन पे आएगा। जो बच्चे इधर देखो जरा, अरहान यहां पर आएगा ऑरिजिन पर। ठीक है, और ये कहां आएगा? यहां पर आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आगे कह रहे 3 3, तो 3 3 कहां आएगा? 3 यहां और 3 यहां, तो इस हिसाब से यहां बन रहा है। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स थे आपके, तो इस पॉइंट के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ट्राइंगल जो बच्चा बना रहा है, मुझे लग रहा है कि उसने भी ऊपर वाले कोऑर्डिनेट ले लिए शायद, है ना? तो आपकी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत? ये स्टेप समझ आया सबके? सभी का क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाई ज्वाइनिंग, अब इसको तो आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, ये सभी बच्चों का होमवर्क है और आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। बाई ज्वाइनिंग -3 2 -3 3 -3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, इनमें से कौन सा है? अब कह रहे हैं कि इनमें से आपका क्या बन रहा है? तो ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन या नन ऑफ दीज। ये आप मुझे सभी बच्चे होमवर्क है, सभी बच्चे करके बताएंगे और जो लाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। और अगर वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो न्यू कमर्स है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।